कभी कैसा मेकअप, कभी कैसी बिंदी, कभी कैसी साड़ी, कभी कैसा। और एक आजकल बीमारी है मैचिंग, ये भी प्रॉब्लम। जैसी साड़ी वैसा ही ब्लाउज, वैसी बिंदी, वैसा ही मेकअप और वैसी चप्पल। और इसलिए आजकल बड़े लोगों के घरों में चप्पल का भी एक कमरा होने लग गया। कई प्रकार के सैंडल, कई प्रकार की चप्पलें, मैचिंग। ये सब मैचिंग बिठाते हैं और जिसके साल 20 साल से जिसके साथ रहती है उससे मिस मैचिंग होती जा रही है। अरे हमारा मन इतना परिवर्तन पसंद करता है कि ये तो बस नहीं चलता हम लोगों का, वरना हम लोग इतना चेंज करें, कभी नाक इधर, कभी कान इधर, कभी मुंह इधर। लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है, तो जो जहां है उसी में घपड़ सपड़ करते हैं। तो ये जो हमारे मन का स्वभाव है, इस कारण से यदि आप चुपचाप बैठेंगे तो थोड़ी देर में आप बोर हो जाएंगे। लेकिन जब भगवान के कई नाम, कई रूप, कई गुण, कई लीलाएं वो बदल बदल कर आप गाएंगे, तो बदल बदल के वो पिक्चर आपके सामने आती जाएगी, तो मन को लगाने में आपको सुविधा रहेगी। जरा आसानी से मन लग जाएगा, चेंज करते चले जाओ। हाँ? नंबर 2, आप अकेले में बैठे हैं, हाँ, और चुपचाप बैठकर साधना कर रहे हैं, जी हाँ, और कमरा भी बंद किया, जी हाँ, लेकिन आपके घर में काम हो रहा है, रसोई में पत्नी काम कर रही है, हाँ, वहां पर कोई आवाज हो रही है, छन्न छन्न खटपट, हाँ, तो वो आवाज आपके कान में जाएगी, हाँ। अब कान में आवाज गई कि आप डिस्टर्ब हुए, चुपचाप बैठे, हाँ, रसोई में कुछ गिरा, आवाज आई और इधर रोमांच हुआ, तोड़ा, एक ही सेट बचा था, आज वो भी टूट गया। अरे मान लीजिए आपका बच्चा, अब बच्चा किस समय रोएगा ये तो कोई नहीं कह सकता। आप साधना कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं, बच्चा रोने लग गया। अब बच्चे के रोने की आवाज कान में गई और मन उधर चला गया। ये इसको चुप क्यों नहीं करवाती है? इसको पता नहीं क्या मैं साधना करने बैठा हूं। लेकिन फिर मन को कंट्रोल कर लिया, अरे हटाओ, रोने दो, अपने को तो ध्यान करना है। बच्चा रोता ही जा रहा है, ये चुप क्यों नहीं कराती, क्या कर रही है, मुझे डिस्टर्ब करते हैं। फिर मन को कंट्रोल किया, अरे हटाओ, अपने को तो साधना करना है। लेकिन बच्चा रोने लगा और जोर से, ये साधना नहीं करने, मुझे उठना ही पड़ेगा। उठा, दरवाजा खोला, बाहर चिल्लाया, अरे कहां मर गई, ये क्यों रुला रही हो इसको? तो बीबी निकल के आई रसोई में, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें ही चुप करा लो ना। बढ़िया है साधना करने वाले। अरे ऐसी साधना करनी थी तो ब्याह काहे को किया, काहे को पैदा किया। ए लो, महाभारत खड़ा हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए, जब आप संकीर्तन करेंगे, देखिए संकीर्तन में जो वाद्य बजते हैं ना, ढोलक, मजीरा, झांझ, ये कोई कलाकारी दिखाने के लिए नहीं बजाने चाहिए। ये इसलिए बजाए जाते हैं कि बाहर का सब्जेक्ट हमारे कान में नहीं आवे। और आपको ढोलक मजीरा बजाना नहीं आता तो मैंने आपको बताया, संकीर्तन की सीडी लगा दो ना, उसमें सब बज रहा है, और उसके साथ साथ फॉलो करो। तो जब कीर्तन की ध्वनि आएगी, आप बोलेंगे, तो बाहर के शब्द आपके कान में नहीं आएंगे, तो आपको व्यवधान नहीं होगा। ये भी बहुत बड़ा लाभ है। और जो मैंने बताया आप लोगों को, जो आलस्य आता है हम लोगों को, तो जब एकांत में बैठोगे और चुपचाप बैठोगे तो थोड़ी देर अच्छा लगेगा, और उसके बाद धीरे धीरे, मैंने बताया है कि सावधान होकर बैठना, लेकिन फिर भी तुम ढीले हो जाओगे और ढीले होके सो जाओगे बैठे बैठे। प्रैक्टिस हो जाती है,
बैठे बैठे सोने का भी अभ्यास कर लेते हैं लोग। अरे मुंबई में जो लोकल ट्रेन में सफर करते हैं, आप कभी मुंबई जाइए तो देखिएगा, वो खड़े खड़े सोने का अभ्यास कर लेते हैं, खड़े खड़े सो जाते हैं। और उनका स्टेशन आता है, उसके 2 मिनट पहले ही आंख खुलती है, बांद्रा आ गया। हाँ? और फिर 2 घंटे बाद जब कमरे से बाहर निकले, आंखें लाल लाल, घर के लोगों ने देखा कि आज तो लगता है ब्रह्म दर्शन हो गया, समाधि में थे। हाँ? आलस्य आता हम लोगों को, लेकिन जब कीर्तन होता है, संकीर्तन जब होता है, तो आलस्य आवे तो भी भाग जाए। तो यहां पर भी आप 2-2.5 घंटे जब सुनते हैं, जब थोड़ा आलस्य आता है, फिर जब राधे गोविंद होने लगता है, तब फिर वो आप ठीक है। आज तो एक प्रेमी भक्त ने हमको यहाँ आग्रह किया कि स्वामी जी 8 बजे के लगभग एक बार बीच में वो संकीर्तन लाला की नजर उतारो जी, एक बार कीर्तन हो जाए। कितनी सुंदर भावना है। मैं भी चाहता था हो जाए, लेकिन सब्जेक्ट इतना है कि वो जरूरी बातें बतानी है, तो बीच में गैप कर नहीं सकते। तो बहुत सारे फायदे नाम संकीर्तन के हैं। तो इस प्रकार ध्यान दीजिए, एकांत में बैठ करके रूप ध्यान करते हुए, मोक्ष पर्यंत कामना न करते हुए भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, तो उससे आपके हृदय में मधुर वेदना पैदा होगी। मधुर वेदना, जिसको आप लोग दर्दे दिल कहते हैं, दर्दे दिल। वो दर्दे दिल होगा श्याम सुंदर के लिए। अरे और मोटी अकल से समझो, कुछ कुछ होता है, कुछ होने लगेगा भीतर, और तब तड़पन पैदा होगी उनके दर्शनों की, और उससे अश्रु आएगा, आंसू आएगा। जिस दिन एकांत में बैठकर संकीर्तन करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए, संसार की कामना न करते हुए आपकी आंखों से आंसू चलने लग जाए, उस दिन समझ लेना आज से आपका ईश्वरीय राज्य में प्रवेश हो गया, एडमिशन हो गया। हा? तो ये आंसू, निष्काम आंसू बहाने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण की सम्यक शुद्धि आंसुओं के बिना नहीं हो सकती। ठीक, लेकिन स्वामी जी जब हम एकांत में ध्यान करेंगे तो मन संसार में जाएगा। हाँ जाएगा, जाएगा, लेकिन जब मन संसार में जावे तो घबराना नहीं और मन से लड़ना भी नहीं। क्या करें, ये मन बदतमीज क्यों चला जाता है संसार में? ना 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 ना, प्राय साधक लोग ये गलती करते हैं, मन से युद्ध करने लग जाते। मन को कंट्रोल कैसे करें, एकाग्र कैसे करें? ना, आप मन को कंट्रोल करने की बात सोचो ही मत। आप ध्यान करने बैठे हैं, हाँ, मन संसार में चला गया। हाँ, कहां गया? ताजमहल। हाँ, बदतमीज आगरा चला गया। हाँ, अरे नहीं नहीं, उसको जाने दो, जाने दे। हाँ, जहां जावे जाने दो, गंदी से गंदी जगह, रोको मत मन को। फिर क्या करें? दो, हमारा मन तो ताजमहल पहुंच गया। कोई बात नहीं है, ताजमहल जाने दो, लेकिन ताजमहल के ऊपर त्रिभंगी लाल श्री कृष्ण मुरली मनोहर को खड़ा कर दो। अब ताजमहल को देखो। हाँ, मूनलाइट में, पूर्णिमा में, चांदनी रात में ताजमहल पर खड़े हमारे श्याम सुंदर कितने सुंदर लग रहे हैं। लो, तो जहां मन जाए वहां श्याम सुंदर को खड़ा करेंगे तो क्या होगा? वहां से मन लौट आएगा। तुमको अपनी पत्नी की आंखें अच्छी लगती है? बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। तुम अपनी पत्नी की आंखों में आंखें डाल कर देखो,
दूसरे लोग देखें तो समझें कि लैला मजनू का अवतार हो गया। लेकिन पत्नी की आंखों में देखने से पहले उसकी आंख में श्याम सुंदर को खड़ा कर दो, अब देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस प्रकार जहां पर मन जावे वहां पर श्याम सुंदर को खड़ा कर देंगे तो धीरे धीरे मन अपने आप लौट आएगा और वो कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन उससे लड़ाई करेंगे तो कंट्रोल नहीं होगा। हाँ, प्रारंभ में थोड़ी कठिनाई जरूर होगी। अरे प्रारंभ में तो संसार में सब कामों में कठिनाई होती है। आपने बैठना सीखा, याद नहीं होगा, लेकिन किसी बच्चे को देखिए कितनी कठिनाई हुई। चलना सीखा, कितनी कठिनाई हुई, कितनी बार गिरे फिर भी चलते रहे। आज चलना आपके लिए साधारण बात है, लेकिन पहले बहुत कठिन बात थी। साइकिल चलाना सीखा, पहले कितनी कठिनाई हुई। सीधे बैठो, सामने देखो, कमर सीधी, पैडल लगाओ, यूं बैठे, फिर भी गिर गए। और जब साइकिल चलाना सीख गए तो बच्चों को आजकल देखिए सड़क पर हाथ छोड़ के साइकिल चलाते हैं। मौत को खुला निमंत्रण, अभ्यास हो गया। तो जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मन लगता जाएगा, उसमें रस आता जाएगा, अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा। और फिर 50% से ऊपर जब आप चले जाएंगे तब मन लगाना नहीं पड़ेगा, अपने आप लगने लग जाएगा। अरे बहुत बड़ी तो कोई साधना यहां नहीं हो सकी। आप 2 घंटे रात्रि में आए, कुछ थियरी सुना, कुछ 8-10 दिन से सवेरे के कीर्तन में आए, लेकिन आप लोग जितने यहां आए देखिए क्या स्थिति है। हा? कई लोग जो हमारे पास आते हैं मिलने के लिए, स्वामी जी अब कल से क्या होगा, अब कल से क्या करेंगे। इतना बढ़िया चल रहा था, दोपहर में जल्दी जल्दी काम खत्म करके जल्दी पहुंचना है, रात को सत्संग में आए, खाए पिए, कुछ चर्चा हो गई, सो गए, सवेरे उठे, जल्दी कीर्तन में चलना है, अब क्या होगा। इसका मतलब सत्संग की रिक्तता, भगवत विषय की रिक्तता आपको खलेगी। इसका मतलब उस मन में ऐसी रुचि पैदा हुई, 2 घंटे बैठ करके जमीन पर, आज तो 2.5 घंटे हो रहे हैं, और इस प्रकार दत्त चित्त होकर के आप सुने। मन नहीं लगे तो कैसे सुने। लेकिन पहले दिन नहीं लगा, दूसरे दिन थोड़ा, तीसरे दिन और थोड़ा, और अब अभ्यास हो गया। तो जैसे जैसे अभ्यास होता जाता है वैसे वैसे मन लगने लगता है, और एक दिन 100% लग जाता है। कुछ वही है, केवल प्यार का एरिया बदलेगा। आपको नई चीज कुछ भी नहीं सीखना है, सब सीखे सिखाए हो। तो प्यार करने में कैसा नियम, नहाना धोना। अरे तुम नहा धो सको, सवेरे जल्दी उठ सको, बहुत अच्छी बात है। नहीं जल्दी तुम उठ सकते हो, दोपहर में कर लो, रात को कर लो, शाम को कर लो, बिना नहाए धोए कर लो। देश काल का नियम नहीं है रागानुगा भक्ति में। वहां एक ही विधि है, एक ही निषेध है, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित। निरंतर उनका स्मरण हो, ये विधि, उनको कभी न भूलो, ये निषेध। बस 2 नियम है वहां पर, ठीक 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 ठीक। तो ये है एकांत की कर्म योग की साधना। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। कमरे से बाहर आए, हाँ, अब कर्म योग की साधना करो, यानी अब भी मन भगवान में लगा रहे और शरीर से घर के काम करो। हाँ समझिए, ये अभी तक वाली बात तो जची, लेकिन ये वाली बात, अब तो जब हम घर के काम धंधे करेंगे तो मन उधर लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि बिना मन के संयोग के, ध्यान दीजिए, बिना मन के संयोग के इंद्रियां कोई वर्क नहीं कर सकती। क्या हाथ सोच सकता है? क्या पैर सोच सकता है?
क्या कान सोच सकता है? ना। तो सोचने का काम मन करेगा। हाँ हाँ। तो यदि आप ऑफिस में बैठे हैं, जी हाँ, 3 2 5 6 11 7 18 कर रहे हैं, हाँ, और उसी समय मन भगवान में लगा दिया, हाँ, तो 3 4 5 7 12 11 18 सब भूल जाएंगे आप। और भगवान की यह शर्त है, क्या? अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। निरंतर मन मुझ में लगना चाहिए। सतत कीर्तयन्तो माम अनन्यास चिन्तयन्तो माम यो माम स्मरति नित्यशः। तो केवल 2 घंटे तुम कर्म संन्यास की साधना कर लो, मन को भगवान में लगा लो, इससे काम नहीं चलेगा। बाद में कर्म योग की साधना करना है। तो मन भगवान में लगा रहे और शरीर से संसार के कर्म हो, यह कैसे होगा? यह अंतिम प्रश्न है। बस इस प्रश्न का उत्तर समझ लीजिए। देखिए, 2 प्रकार के कर्म होते हैं। एक होता है मन बुद्धि युक्त कर्म, और एक होता है मन बुद्धि प्लस आसक्ति युक्त कर्म। जैसे एक नौकर खाना बनाता है साहब के लिए, और एक साहब की पत्नी खाना बनाती है साहब के लिए। दोनों का कर्म एक जैसा दिखता है। वही रसोई है, वही बर्तन है, वही सामान है। हाँ, नौकर ने भी खाना बनाया, मेज पर सजाया, रखा, साहब खाइए। साहब ने खाया, नौकर ने पूछा खाना कैसा बना? बहुत अच्छा। और पत्नी ने भी वैसे ही खाना बनाया, वही सामान, वही बर्तन मेज पर लगाया, पति से कहा भोजन करिए, पति ने भोजन किया, खाना कैसा बना? बहुत अच्छा बना। देखने में ये दोनों कर्म एक जैसे हैं, लेकिन बड़ा भारी अंतर है। नौकर खाना बनाते समय भी बड़बड़ाता है, और खाना बनाने के बाद जब घर जाता है तो वहां भी जाकर खटिया पर लेट के कहता है, हे भगवान, और सब नौकरी करे लेकिन रसोइये की नौकरी कोई न करे। ये साहब लोगों को भी क्या बीमारी है, ये भी बनाओ, वो भी बनाओ, ये चटनी, वो चटनी, ये रोटी, पालक की मिर्ची, इतना खाना। और पत्नी जब खाना बनाती है उस समय भी प्रसन्न है, और खाना बनाने के बाद जब पति आराम करने चला गया तो सहेली के यहाँ गई, और वहां भी विभोर है, आज हमारे पप्पू के पापा ने खाना खाया, बड़े खुश थे, बहुत अच्छे से खाया। ये अंतर क्यों? ये अंतर इसलिए है कि पत्नी का अपने पति में अटैचमेंट है, आसक्ति है, और नौकर की कोई आसक्ति नहीं है। बस यही समझने की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्यों जी? यदि नौकर की आसक्ति नहीं है साहब में, तो फिर खाना कैसे बना? हाँ, खाना बनाने के लिए या कोई भी कर्म करने के लिए मन बुद्धि का संयोग कंपलसरी है, लेकिन मन बुद्धि की आसक्ति कंपलसरी नहीं है। नौकर की आसक्ति साहब में नहीं थी तो भी खाना बना और ठीक ठीक बना, और पत्नी की आसक्ति थी तो भी खाना बना और ठीक ठीक बना। अब कंक्लूजन सुनो। जो नौकर ने कर्म किया मन बुद्धि युक्त, हाँ, ये कर्म ही नहीं है, इसका फल नहीं मिलता। और जो पत्नी ने कर्म किया मन बुद्धि प्लस आसक्ति युक्त कर्म, ये कर्म ही कर्म है, ये कर्म बांधता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मन बुद्धि का संयोग तू कहीं भी कर, मन बुद्धि की आसक्ति मुझ में कर। अरे निशाना लगाना है, बाण चलाना है,
तो मन बुद्धि का संयोग तो करना ही पड़ेगा, वरना युद्ध कैसे होगा। हाँ हाँ ठीक है, संयोग तो कहीं भी कर मन बुद्धि का, लेकिन आसक्ति मुझ में रख। तो आसक्ति मन बुद्धि की भगवान में रख करके जो शरीर से कर्म किए जाते हैं मन बुद्धि युक्त, उन कर्मों का कोई भी परिणाम नहीं, कोई भी फल नहीं। तो आप लोग कहेंगे इसका मतलब हमको मन बुद्धि युक्त कर्म करने सीखने पड़ेंगे। ना ना ना, आपको आते हैं, आप तो एक्सपर्ट हो। दिन में आप 90% कर्म मन बुद्धि युक्त करते हो। कौन से कर्म? मैं एक फार्मूला बता देता हूं आपको। जितने कर्मों को करने में आपको यह फीलिंग होती है ये करना पड़ेगा, पड़ेगा। सवेरा हो गया, उठना पड़ेगा, उठ गए। मंजन करना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, ऑफिस जाना पड़ेगा, दुकान पर बैठना पड़ेगा। ये आ रहा है सामने से वर्मा, बड़ा बदतमीज है, लेकिन इससे बात करनी पड़ेगी। तो जब वर्मा जी आइए आइए वर्मा जी, मैं आपकी क्या सेवा करूं। ये जितने कर्मों में आपको ये फीलिंग होती है करना पड़ेगा करना पड़ेगा करना पड़ेगा, ये मन बुद्धि युक्त कर्म है, इसमें अटैचमेंट नहीं है। लेकिन आप वो कर्म सब ठीक ठीक करते हैं। देखिए एक नर्स हॉस्पिटल में बच्चे पैदा करवाती है, दसियों बच्चे दिन में। हाँ, किसी बच्चे में अटैचमेंट नहीं होता उसका। किसी के लड़का हुआ, बाहर आके बधाई हो बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस, रसगुल्ला मंगाओ। और किसी का बच्चा मर गया तो बाहर आके मुंह लटका के, हमने कोशिश तो बहुत की, गॉड को ऐसा ही मंजूर था, नहीं बचा सके आपके बच्चे को, लेकिन ऐसा है जरा बेड जल्दी खाली करो, दूसरा पेशेंट वेट कर रहा है। बच्चा पैदा हुआ, कोई खुशी नहीं, मर गया, कोई गम नहीं। लेकिन बच्चा पैदा करवाने का जो काम करती है नर्स, वो एकदम ठीक ठीक करती है, नौकरी चली जाएगी। अरे और मोटी अकल से समझो। अब मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, गांव का गंवार समझे। देखो बैंक का कैशियर होता है, यहां भी बैठे होंगे कई कैशियर साहब, नोट गिनते हैं, नोट 500 के नोट, 1000 के नोट, हाँ, और वो नोटों को गिन गिन के रखते जाते हैं। जैसे आप लोग केला खा के छिलका फेंकते ना, ऐसे नोटों के बंडल रखते हैं, चारों तरफ नोट हैं, कैशियर साहब बैठे हैं, करोड़ों रुपया। हाँ, आप कैशियर साहब को पूछिएगा किसी को, कैशियर साहब हमने सुना आज तो आपके काउंटर पर 5 करोड़ कैश डिपॉजिट आया, आज तो आपका 5 किलो खून बढ़ गया होगा। कैशियर कहता भाड़ में जाए, सब आ गए 100 के 50 के नोट गिनते गिनते हालत खराब हो गई। इतने नोट आए, कोई खुशी नहीं ना, बैंक लूट गया, डकैती पड़ गई। अब कैशियर साहब से पूछिए आप क्यों आज तो आपने खाना वाना नहीं खाया होगा, आपका बैंक लूट गया। कैशियर कहता भाड़ में जाए, अपने को क्या करना, 4 दिन इंक्वायरी चलेगी, छुट्टी। देखो नोट आए, खुशी नहीं, लूट गया, गम नहीं। लेकिन नोट गिनने का जो काम करता है ना, वो बड़ी सावधानी से करता है, क्योंकि गिनती में गलती होगी तो जेब से देना पड़ेगा। तो ये कमाल क्यों है? क्योंकि ये बैंक में जो नोट आते हैं तो कैशियर की उसमें आसक्ति नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, और बिना अटैचमेंट के वो कर्म कर रहा है और ठीक ठीक कर रहा है। ये जो आप क्वेश्चन करते हैं कि बिना अटैचमेंट के कर्म कैसे होगा, अरे कैशियर कर रहा है ना। और अटैचमेंट का कमाल सुनो, उसी बैंक के कैशियर को 1 तारीख को तनख्वाह मिली, 10 नोट, 10 नोट 1-1000 के, और वो 10 नोट उसकी जेब में रखे। हाँ, चाल बदल गई, चाल बदल गई। घर आया, पापू की मम्मी खाना बना,
नहीं अभी तक तो नहीं बना। अरे हटा, आज खाना वाना छोड़, चलो वो खुला ना नया वाला रेस्टोरेंट, तू कई दिनों से कहती थी बाहर खाना, आज बाहर चलेंगे। हाँ, बड़े रुआब में बोल रहा, क्या बात है? गर्मी है, गर्मी। 10 कागज के टुकड़े, बैंक में इतने नोटों में बैठा था तब कुछ नहीं हुआ। ये आसक्ति का कमाल है। और उन 10 नोटों में से 1000 का नोट कहीं गिर जाए, मूड ऑफ। आज ही तो तनख्वाह मिली, पता नहीं कहां गिरा कहां रहा। बैंक लूट गया तब कोई परवाह नहीं, और एक नोट गिरते इसको दुख हो गया। आसक्ति का कमाल। तो मन बुद्धि की आसक्ति होना ये खतरनाक है, मन बुद्धि का संयोग होना ये खतरनाक नहीं है। तो आपको इतना सा काम करना है। क्या करना है? आपकी आसक्ति संसार में 10-20 लोगों में है, सारे संसार में आपकी आसक्ति नहीं है। अरे एक पति या पत्नी, 2-4 बच्चे, 2-4 रिश्तेदार, 2-4 दोस्त। बहुत ध्यान से इस पॉइंट को सुनिए। 10-20 लोगों में आपके मन की आसक्ति होती है, और सारे संसार के साथ आप एक्टिंग करते हैं। एक्टिंग। तो आप लोग छोटा सा काम और कर लीजिए। ये जो 10-20 लोगों में तुम्हारे मन की आसक्ति है, इसको हटा के भगवान में कर दो और कंप्लीट एक्टर बन जाओ। कंप्लीट एक्टर। आप लोग कहेंगे स्वामी जी आप हमको क्या सिखा रहे हैं, हम अपनी पत्नी के साथ एक्टिंग करें, माँ बाप के साथ एक्टिंग करें, माने उनको धोखा दें। अरे तो धोखा तो तुम अभी भी दे ही रहे हो, एक्टिंग तो तुम अभी भी कर ही रहे हो। और कान खोल कर सुनो, अरे संसार में कोई प्यार नहीं चाहता है, संसार में सब अपना अपना काम चाहते हैं। काम, उनका काम करो। और कोई पति ऐसा हो कहे नहीं मैं तो प्यार चाहता हूं, काम नहीं चाहता। ध्यान दीजिए, ऐसा कहने वाले व्यक्ति की पत्नी एक दिन सवेरे न उठे, एक दिन उसने देखा सवेरे अभी उठी नहीं, 6 बज गए, रोज तो 5 बजे उठ जाती थी। अरे उठो ना, 6 बज गए। वो सोती रही, 7 बज गए। अरे भाई चाय नहीं बनेगी क्या, उठोगी नहीं क्या? फिर भी सोती रही, 8 बज गए। अरे भाई किस कुंभकर्ण ने हमला किया, उठी नहीं अभी तक, फिर भी सोती रही। ऑफिस का टाइम हो गया, खाना भी नहीं बना, बेचारा बहुत झल्लाया भुन्नाया, भूखा प्यासा ऑफिस चला गया। मेम साहब सो रही है। जब शाम को 5 बजे लौटकर आने लगा तो रास्ते में सोचने लगा कि शायद सवेरे उसकी तबीयत खराब होगी या कुछ मूड खराब होगा, अब तो सब ठीक हो गया होगा। जब घर पहुंचा अभी भी सो रही है मेम साहब। अब पति भी सीरियस हुआ, बीवी के पास बैठा, क्या बात है, तुम्हारी कुछ तबीयत खराब है? ना ना, बहुत अच्छी है। तो कुछ मूड गड़बड़ है? ना, मूड भी बहुत अच्छा है। मूड भी अच्छा है, तबीयत भी ठीक है, तो तुम लेटी क्यों? हमारे पास आओ। हाँ बोलो। प्यार करूंगी। प्यार करोगी और काम नहीं करोगी, खाना नहीं बनाओगी? अरे क्या तुम खाने वाने के चक्कर में पड़े हो जी, प्यार करो ना। बस मैं तो प्यार करूंगी, प्यार दूंगी और कुछ नहीं करूंगी। पति ने कहा सुनो जी, मेंटल हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा, तुमको प्यार करूंगी। अरे प्यार यार भी ठीक है, करती रहना अपनी जगह, काम पहले कर। तुम्हारे प्यार को मोड़े कि बिछावे? वो पत्नी घर से निकाल दी जाएगी यदि काम नहीं करे तो संसार के लोग काम चाहते हैं। कोई बेटा
अपनी माँ से बाप से कहे मम्मी पापा हम आपसे प्यार तो बहुत करेंगे लेकिन आपको खाना कपड़ा नहीं देंगे, तो माँ बाप कहेंगे भाड़ में गया तुम्हारा प्यार, पहले खाना कपड़ा दे। हाँ? तो संसार के लोग ध्यान दीजिए काम चाहते हैं, वो प्यार नहीं चाहते, और भगवान कहते हैं मैं प्यार चाहता हूं काम नहीं चाहता। तो तुम एक काम करो कि प्यार मन से मुझसे कर लो और संसार वालों का काम कर दो, तो संसार वाले भी खुश और मेरी प्राप्ति भी हो जाए, दोनों बात बन जाए। तो कर्म योग का मतलब है मन से भगवान से प्यार करना और संसार वालों का काम करना। अब और मोटी अकल से समझो। अब अंतिम एग्जाम्पल दे रहा हूं। तुम कार चला रहे हो चांद पोल पर, चांद पोल पर कार चलाना बड़े भारी योगी का काम है। सामने देखो, साइड में देखो, पीछे देखो, क्लच दबाओ, ब्रेक दबाओ, स्टीयरिंग, हॉर्न। और ये कार चलाना इतना जो गंभीर काम है ये कर रहे हो। हाँ, और ये करते हुए अपनी पत्नी का ध्यान कर रहे हो, चिंतन पत्नी का है। हाँ, और कार चांद पोल पर चल रही है। हाँ हाँ, तो क्यों जी, पत्नी का स्मरण करते हुए यदि तुम चांद पोल में कार चला सकते हो तो भगवान का चिंतन करते हुए क्यों नहीं चला सकते, क्यों नहीं चला सकते। अस्तु, कर्मयोग की साधना का मतलब भगवान को सदा अपने साथ मानना। वो सदा हमारे साथ हैं, वो हमको देख रहे हैं। हाँ? और प्रत्येक कार्य कर्म उनकी सेवा के निमित्त हो। स्त्री पति बाप बेटा इनमें भी हमारे श्याम सुंदर बैठे हैं, ये संयोग से हमारे साथ हैं, तो उनको भगवत स्वरूप समझ करके सेवा करना, घर की सफाई करना ये कर्म है। हाँ, आज हमारे श्याम सुंदर पधारेंगे, यदि घर गंदा रहेगा तो उनको खुशी नहीं होगी, इसलिए सफाई कर रहे हैं। भोजन बना रहे हैं, आज हमारे ठाकुर जी को हमें भोग लगाना है, इसके लिए हम भोजन बना रहे हैं। पप्पू के पापा के लिए बना रहे हैं ऐसा नहीं, प्रभु के लिए बना रहे हैं, प्रसाद हम भी पालेंगे। इस प्रकार से हर कर्म को भगवान की सेवा के निमित्त किया जाए, सदा उनको अपने साथ माना जाए। ये कर्म योग की साधना और एकांत की साधना, कर्म संन्यास की साधना, इन दोनों को मिलाकर जब आप चलेंगे तो धीरे धीरे अंतःकरण निर्मल होता जाएगा, और जब बिल्कुल अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा तब आप किस अवस्था में पहुंच जाएंगे। युगायितम निवेशेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। गौरांग महाप्रभु ने कहा ऐसी व्याकुलता पैदा होगी कि उनके दर्शनों के बिना एक एक क्षण युग सा प्रतीत होगा, युग सा। आंखों से सावन भादों की तरह अश्रु बरसने लगेंगे, ऐसे धारा चलेगी और सारा विश्व शून्य सा प्रतीत होगा। ये भक्ति की परिपाक अवस्था है। जब इस अवस्था पर साधक पहुंच जाता है, ऐसा उसका भीतर से हाल हो जाता है, तो उसको भगवान को बुलाना नहीं पड़ता। एक तरफ से श्याम सुंदर पधारते हैं, एक तरफ से गुरुदेव पधारते हैं, और अपने पीतांबर से वो भक्त के अश्रु पहुंचते हैं। बस 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 हो गया, बहुत रोना धोना हो गया, बस अंतःकरण शुद्ध हो गया। फिर गुरु उसमें दिव्य शक्ति देता है, तब श्री कृष्ण के वास्तविक दर्शन होते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत आनंद। सदा सदा के लिए प्राप्त करके वो कृतकृत्य हो जाता है, और न स पुनरावर्तते, न स पुनरावर्तते। फिर
पुनः 84 लाख के चक्र में माया में उसे नहीं आना पड़ता। ये साधना का स्वरूप बहुत संक्षेप में मैंने आपको बताया। विस्तार तो बहुत लंबा है। फिर कभी यहां पर आना हुआ तब आपको बताया जाएगा। इतने दिनों में हमने आपको जो कुछ बताया तो कोई हमारा यह आग्रह नहीं है कि आप उन सब बातों को माने ही। यद्यपि सब बातें शास्त्र वेद सम्मत ही मैंने आपको बताई है, फिर भी सबकी रुचि अलग अलग होती है, संस्कार अलग अलग होते हैं। तो जितनी बातें आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, आपके काम की हो, वो आप अपने पास रख लें, और जो पसंद न आई हो वो हमें वापस लौटा दें, हम अपने साथ ले जाएंगे।